महोदय, एक अच्छी बात इस सदन में एक अच्छी बात आ रही है महोदय, कि जो पूर्णिया में पैदा हुआ, खगड़िया में दौड़ा, अररिया में पढ़ा, वह आदमी भी 1932 के खतियान का बात कर रहा है महोदय। ये अच्छी बात अब धीरे धीरे झारखंड में आ रही है महोदय। तो वैसे लोग भी अब बात कर रहे हैं 1932 के खतियान का, आदिवासी का, मूलवासी का। इसके लिए हम आदरणीय सुदीप बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो पूर्णिया, खगड़िया और वहां से चल करके झारखंडी हित की बात अब कम से कम कर रहे हैं महोदय। यह बहुत अच्छी बात है महोदय। अभी इतना जल्दी क्यों मिर्ची लग रहा है दादा? अभी तो शुरू ही नहीं किए हैं। चलिए बोलिए। तो भाई भ्रम के शिकार हैं, जैसा आमतौर पर भारतीय हमारा समय में कंक्लूड नहीं कीजिएगा महोदय। अब सवाल भानु भाई का सवाल है कि मेरे शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। मेरे पिताजी निश्चित रूप से सरकारी पदाधिकारी थे। अविभाजित बिहार में जहां जहां स्थानांतरण पदस्थापन हुआ हम वहां गए। लेकिन भानु भाई 1870 से इतिहास है मेरा, और आपसे पुराना कागज है मेरे पास महोदय। 1893 बोलेंगे महोदय। एक मिनट रोकते हैं आपको। एक मिनट। लोग, आपके जैसे लोग जो झारखंडी जगन्नाथ बाबू अध्यक्ष, एक मिनट जगन्नाथ बाबू, एक मिनट। ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, सोनू जी भाजपा जैसा नहीं है। जिस थालिया में खाते हैं वही छेद करते हैं। चलिए महोदय, जगन्नाथ दादा के बात बहुत हम लोग मानते हैं, इसलिए कि उनका बात कुछ और है महोदय। आज जिस गृह विभाग की चर्चा पर हम लोग खड़े हैं महोदय, अब यहाँ के गृह विभाग के विशेष करके बात करें महोदय, तो यहाँ न जज सुरक्षित है, न ही वकील सुरक्षित है। न जज सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न नेता सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है, न झारखंड में रोटी कमाने वाला सुरक्षित है। सुरक्षित है तो केवल अपराधी और सरकार सुरक्षित है महोदय। दूसरा कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में महोदय। उत्तम कुमार जज का हत्या से लेकर के बैजनाथ महतो पत्रकार के हत्या तक, अगर यह सिलसिलेवार सरकार का इतिहास पढ़ा जाए, देखा जाए महोदय, तो इस झारखंड में दो ही लोग सुरक्षित है, एक अपराधी और दूसरा सरकार। तीसरा कोई सुरक्षित इस सरकार में नहीं है महोदय। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं। अगर पुलिस सुरक्षित होती तो रूपा तिर्की का हत्या नहीं होता महोदय। अगर पुलिस सुरक्षित होती तो हमारा पलामू का बेटा लालजी यादव का हत्या नहीं होता महोदय। मरने पर मजबूर नहीं किया महोदय। यहां पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। एक डीटीओ अंसारी जी के दबाव में एक लालजी यादव जैसा होनहार युवा को आत्महत्या करना पड़ता है, होनहार बेटी को मारा जाता है। इसी से पता चलता है कि सरकार की कानून व्यवस्था क्या है महोदय। यह कहने बताने की जरूरत नहीं है महोदय। यह अपने आप इस सरकार का खुला किताब की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री का जरा सा भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए मैं जवाबदेही के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री के आवास के 200 मीटर आगे पत्रकार पर गोली चलाई जाती है और पत्रकार का हत्या किया जाता है महोदय। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि जो इस प्रदेश का कस्टोडियन है राज्यपाल महोदय के, चार दीवारी पर उग्रवादियों के द्वारा पोस्टर लगाया जाता है महोदय। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था इस प्रदेश में ध्वस्त हो गई। और क्यों ध्वस्त हुआ है महोदय? हम लोगों को जिस झारखंड के अलग कराने के बाद अभी बोल रहे थे आदरणीय सुदीप भैया, निश्चित तौर पर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अमिट है। दुनिया का कोई ताकत नहीं मिटा सकता है महोदय, यह कहने में हम लोगों। लेकिन इस झारखंड प्रदेश के अलग कराने वाले में आदरणीय शिबू सोरेन जी का भी नाम नहीं मिटाया जा सकता है महोदय। उन्होंने इस झारखंड के लिए लड़ा और उनके दरवाजे पर महोदय, मोहराबादी मैदान में पर शिबू सोरेन जी के दरवाजे पर
हत्या होती है महोदय। हत्यारे को नहीं पकड़ा जाता है, बल्कि उन दुकानदारों को बंद कर दिया जाता है महोदय। यह इस सरकार की उपलब्धि है और यह इस सरकार का नाकामी है। और दर्द तब होता है महोदय कि जब दुकानें बंद की जाती है तो वहां दुकान लगा करके कमाने वाला बेटा का बाप उसी पेड़ में रस्सी लटका करके फांसी लगा करके मर जाता है, लेकिन इस बेशरम सरकार को शर्म भी नहीं आती है। दर्द होता है महोदय। बेशरम शब्द को स्पंज कर दीजिए। बेशरम शब्द को कर बेशरम नहीं महोदय। क्यों ऐसी स्थिति है महोदय? इसलिए ऐसी स्थिति है कि सरकार में अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग पैसे लेकर के की जा रही है। यह सर्वविदित है, सर्वविदित है। जब सरकार के आला अधिकारी, जिले के आला अधिकारी पैसे लेकर के ट्रांसफर और पोस्टिंग किए जाएंगे तो कानून और व्यवस्था चूल्हा फाड़ में चला जाएगा महोदय। कानून व्यवस्था का नामो निशान प्रदेश में नहीं मिलेगा। और जब धनबाद में, जमशेदपुर में, बोकारो में, हजारीबाग में मुख्यमंत्री आवास से लिस्ट जाएगा और उस लिस्ट के हिसाब से दरोगा का पोस्टिंग होगा महोदय, तो वह दरोगा एसपी का भी नहीं सुनेगा महोदय। यह हकीकत है, यह सच्चाई है और यह झारखंड प्रदेश में ऐसा हो रहा है। इसलिए महोदय, जो बाप मर गया, जो हजारों सैकड़ों दुकान उजाड़ लिए गए, उसके बाद रांची के लोग क्या बोलते हैं महोदय पता है आपको? तूफान तो इस शहर में बराबर आता है, तूफान तो इस शहर में बराबर आता है, देखे अब की बार किसका नंबर आता है। यह रांची के जनता का ये हाल हो गया है कि अब किसका नंबर आएगा, किसका कत्ल होगा, किसकी हत्या होगी, जिसका आदरणीय सीपी सिंह साहब आज सुबह बता रहे थे महोदय कि कल रात में भी एक युवा को गोद खोद करके मार दिया गया। यह आपके राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है महोदय। जहां मुख्यमंत्री बैठते हो वहां यह स्थिति है और उस मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्री भी है, मंत्रालय भी है और कार्मिक मंत्रालय भी है। महोदय, हम लोगों को कुछ नहीं कहना। हम लोग जब कोई बात बोलते हैं सरकार एक ही बात बोलती है, एक ही बात बोलती है कि भाई ये तो कोरोना काल है, हम कुछ नहीं कर लिए, हम कुछ नहीं कर पाए, ये तो कोरोना में हमारा 2 साल बीत गया। इनके लिए भी एक दोहा हम बोल ही देते हैं, उम्र दराज मांग कर लाए थे, उम्र ये दराज मांग करके लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में, 2 आरजू में कट गए और 2 इंतजार में। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। और भोजपुरी में कहिएगा महोदय तो करनी न धरनी इस सरकार का काम है। दांत निपोरने वाला सरकार है, करनी धरनी करने वाला सरकार नहीं है महोदय। यह सरकार का जितना भी गिनाया जाए महोदय, यह सरकार पश्चिम बंगाल से प्रेरित है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं हमारे कि हम अपना आइडियोलॉजी, राजनीतिक आइडियोलॉजी 2 लोगों को मानते हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी को और आदरणीय केजरीवाल जी को। असर भी है महोदय, असर का खामियाजा भी हम लोग भुगत रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस को खा करके तृणमूल कांग्रेस स्थापित करके अकेला सरकार बनाए है और ये भी एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेली रहेगी महोदय। यह बात भी मैं बताना चाहता हूं महोदय। यह भी खाने के लिए ही उर्दू का जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, उर्दू को जो रीजनल लैंग्वेज में लाया गया महोदय, उसके पीछे यही राजनीति है महोदय। ये अक्सर इस हाउस में हम देख रहे हैं, शेर शायरी पढ़ रहे हैं। ये कौन लैंग्वेज है? वो तो उर्दू में पढ़ रहे थे। ये देखते हैं कि इस विधानसभा में एक नहीं अनेक माननीय सदस्य शेर शायरी पढ़ रहे हैं और डिबेट भी करना चाहिए इन लोग को। उर्दू बोलते फिर उर्दू के लिए एलर्जी है। अरे किस तरह है? दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। आपको भी होगा। मुख्यमंत्री जी बहुत खुला दिल के आदमी है महोदय, पढ़ते हैं और बात भी करते हैं, तो दोनों में एक कीजिए। ममता बनर्जी जी का जिक्र किया महोदय, इसलिए मैंने ममता बनर्जी जी का जिक्र किया। दादा
दादा बोलने दीजिए, छोटे हैं दादा, छोटे हैं आप। दर्ज क्या है? आप बोल दीजिए, हिंदी बताइए। दादा बहुत सीनियर है और आप हमसे बहुत जूनियर है, बैठ जाइए। नहीं, ये बहुत सीनियर है, इनका सम्मान करते हैं और आपको सम्मान पूर्वक बहुत जूनियर है, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए, पहला बार विधायक और मंत्री बने हैं, हाथ जोड़ते हैं, बैठिए। महोदय, मैंने इसलिए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के राजनीति कर रहे हैं, चूंकि पीके का आधा टीम मुख्यमंत्री जी ने लाया है। और जैसे ममता बनर्जी जी बोलती है, मैं झारखंड, मेरा झारखंड, मैं बंगाल, मेरा बंगाली, उसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, मैं झारखंडी, मेरा झारखंड, और एक दिन चला जाएगा ये कांग्रेस। महोदय, उनका शिफ्ट करने का पूरा उपाय उन्होंने कर लिया है। महोदय, पूरा शिफ्ट करने का उपाय। महोदय, दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की तरह, सरकार की तरह यहां जो घटनाएं हो रही है, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के, अरे मत तकलीफ लीजिए दादा, बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए दादा। महोदय, जिस तरह से बंगाल में राजनीतिक हत्या हो रही है महोदय, उसी तरह से हमारे झारखंड प्रदेश में भी करवाई जा रही है। महोदय, मैं कुछ घटना का जिक्र करते हुए दुखपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब से ये सरकार बनी है महोदय, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आक्रमण की तरह हत्याएं की जा रही है। मैं कुछ सिलसिलेवार बताना चाहता हूं महोदय। 15 जुलाई 2020 जयवर्धन सिंह का हत्या कर दिया गया। 21 जुलाई 2020 प्रकाश यादव जमशेदपुर का हत्या किया गया। 22 सितंबर 2020 जीतन राम मुंडा जी का रांची में हत्या किया गया। 14 नवंबर 2020 सुमित श्रीवास्तव का पलामू में हत्या किया गया। 20 अगस्त 2020 सतीश सिंह का धनबाद में हत्या किया गया। 23 जुलाई 2020 नवीन सिन्हा और चिंटू का हत्या किया गया। 15 दिसंबर 2021 मुकेश सोनी का एक मिनट भानु जी, एक मिनट बोलिए, क्या बोल रहे थे? रामचंद्र जी बोलते नहीं है, कभी बोलते नहीं है। होना चाहिए कि वहां FIR देखें, काहे घटना हुआ, ये सब पता आपको चलना चाहिए ना। अंदाजी बोल देते हैं कि राजनीतिक हत्या है कि कौन हत्या है, आप दिखवा लीजिए पूरा वहां। इस तरह की राजनीतिक हत्या यहां हुई है महोदय। ये सरकार इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति पर चलते हुए भाजपा के नेताओं की हत्या करवाई जा रही है, ताकि ममता बनर्जी के कानून को फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो झारखंड की जनता कबूल नहीं करेगा। महोदय, ये सरकार में कुछ दस्तावेज हम लेकर के आए महोदय, इसको अगर आप देखेंगे, और मैं तो चाहूंगा ये पाठ बनाया जाए सदन का महोदय, कि किस तरह से पेपर क्या लिखता है महोदय, इसको देख लिया जाए। अबुआ राज में 1500 आदिवासी बेटियों की लूटी इस्मत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये समाचार पत्र बोल रहा है। अबुआ राज में 1500 आदिवासी बेटियों की लूटी। भानु जी एक मिनट, पूर्णिमा जी देखिए क्या बोलना चाह रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारी राजनीतिक हत्याओं की गिनतियां करा दी है अध्यक्ष महोदय, लेकिन 21 मार्च 2017 की वो राजनीतिक हत्या के बारे में भूल गए हैं जो इनके कार्यकाल में हुई थी धनबाद में, और जिसकी चर्चा। बताइए भानु जी बताइए। महोदय, ये देखिए, सारठ में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, घंटों बनाया गया बंधन। चलिए पूर्णिमा जी जवाब दी, बचे ना। सड़क से नाबालिग को अगवा कर चलती कार में गैंग रेप। स्कूली छात्रा से 7 लड़कों ने किया गैंग रेप। घर से अगवा कर हमारे तरफ झांक रहा है। क्रिसमस गैदरिंग में लौट रही किशोरी का अगवा करके रेप। बिरहोर नाबालिग से गैंग रेप। हजारीबाग इंटर छात्रा से गैंग रेप। दलित युवती से रेप। महोदय, राज के छवि हो रही है खराब। ये राज्यपाल ने कहा महोदय, बलात्कार की घटना के बाद महुदा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, महिला की हत्या कर चलती कार से फेंक दिया गया। हजारीबाग में महिला का अगवा करके किया गया दुष्कर्म। महोदय, ये बलात्कार की घटना। चलिए महोदय, आपके पीछे अनंत ओझा जी का नाम है। 13 मिनट के समय, आधा समय बोलो। एक मिनट श्याम साहब कुछ बोल।
राज्यपाल महोदय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि शुरू में ही कुछ बातें ऐसी आ गई जिससे थोड़ा सा सदन में गर्माहट आ गई राज्यपाल महोदय को लेकर। और अभी माननीय सुदीप जी ने भी राज्यपाल महोदय के कुछ बातों को कोट किया और माननीय भानु जी ने भी कोट किया। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम लोग ठीक है चर्चा करते हैं, राज्यपाल महोदय का कोई भी विषय को अगर हम लोग सदन पे रखते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया जा सकता है, उसका भी जवाब है। क्योंकि अभी जिस फ्रीक्वेंटली के साथ माननीय विपक्ष के लोग राज्यपाल के यहाँ जाते हैं, अलग अलग गुट बना करके, और अखबारों में भी आता है और उसको लेकर के सदन में बातें रखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस तुल को, उस बात को और ना आगे बढ़ाया जाए। राज्यपाल के विषयों को अलग रखते हुए आप बाकी उदाहरण रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक महोदय, मॉब लिंचिंग की बात हो रही थी महोदय। महोदय आप समाप्त बिल्कुल महोदय समाप्त कर रहे हैं महोदय, हमारा आधा समय तो लोगों ने लिया महोदय। मॉब लिंचिंग की बात हो रही थी महोदय। एक बार तबरेज अंसारी का हत्या हुआ था महोदय, उसमें ये लोगों ने बताने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तबरेज अंसारी को मार दिया गया महोदय। ये मतलब स्टंट कर दिया गया पब्लिक में कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी महोदय। लेकिन ये सरकार बनने के बाद जिस तरह से रुपेश पांडे का हत्या किया गया महोदय, और जो आज भगत सिंह का पगड़ी पहन करके आए हैं महोदय, वो जाकर के महोदय मिलने का काम किया, जो रुपेश पांडे का हत्या किया उससे जेल में मिलने का काम किया महोदय। इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है महोदय। और क्या कहा जाए महोदय, जिस तरह से संजू प्रधान का हत्या हुआ महोदय, हो गया मॉब लिंचिंग की घटना है महोदय। माननीय महोदय भानु जी हो गया, थोड़ा समय छोड़ दीजिए उनके लिए, वो पूरा कर देंगे ना, वो पूरा कर देंगे। और एक मिनट में क्या बोला, अलग देश के मांग लेकर के चाईबासा में बवाल महोदय, ये क्या हो रहा है महोदय, कितना दुखद है महोदय। इस झारखंड प्रदेश में अलग देश का मांग हो रहा है, किसके सरकार में हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सरकार के काम तक भनक नहीं लगा महोदय। लोगों को भर्ती किया गया महोदय। ये बताता है कि सरकार जिस दिन बैठी थी उस दिन पहला काम इन्होंने किया था कि खुदगड़ी वाले लोगों का जो केस वापस करने का काम किया था, उसका नतीजा है कि अलग देश का मांग झारखंड में सर उठा करके मांगने का काम कर रहा है महोदय। इसी से इस कानून व्यवस्था का पता चलता है महोदय। माननीय सदस्य अकेला जी